नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव में महिला मतदाताओं का रुख क्या होगा? बड़ी तादाद में महिलाएं किस पार्टी को वोट देंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब में ही छिपा है पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा। वो यूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब करीब 7 करोड़ 15 लाख वोटर हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं। मतलब 40 से 45% महिलाओं की तादाद है। ऐसा सूबा जहां महिलाओं का रुख अगर बड़ी तादाद में किसी एक दल विशेष की तरफ हो तो उस पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती है। ये इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज मेरे साथ हैं प्रभाकर मणि तिवारी जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता में रहे, 25 साल तक बीबीसी के लिए लगातार लिखते हैं। और मैं हूं अभी टॉलीगंज इलाके में, मेरे पीछे का मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं। और इस सवाल का जवाब आज बीजेपी भी तलाश रही है, ममता बनर्जी भी तलाश रही है और जाहिर है हम भी तलाश रहे हैं। आज का ये अखबार है कोलकाता से छपने वाला हिंदी अखबार प्रभात खबर। पहले पन्ने पर विज्ञापन है, ए बार महिला ए बार बीजेपी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो सोनार बांग्ला में महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सुविधाएं होंगी उसका जिक्र है। यही अखबार अंग्रेजी अखबार में भी है, ए बार महिला ए बार बीजेपी। ऐसे ही बोलेंगे, ए बार महिला ए बार बीजेपी? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, इस बार महिला इस बार बीजेपी। अब ये सवाल का जवाब तलाशने से पहले मैं अभी बीते 6-7 दिनों के भीतर तामलुक इलाके में, पूर्व मेदिनीपुर में, पश्चिमी मेदिनीपुर में, खड़गपुर में, नंदीग्राम में, हल्दिया में कई जगह गया और मैंने ममता बनर्जी की कुछ रैलियां भी देखी। उन रैलियों में खास बात देखी, महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। कई किलोमीटर तक महिलाएं पैदल चली हुई उन रैली स्थलों की ओर आ रही। अब चूंकि ममता बनर्जी की रैली में एक खास बात होती है महिलाओं की जबरदस्त तादाद, और आज भी बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और कल की रैली में भी मैंने देखा था, आज भी 3 रैलियां ममता बनर्जी की, और हर रैली में जितने पुरुष होते हैं मैं कहूंगा उससे ज्यादा महिलाओं की तादाद है। तभी मेरे मन में यह सवाल था कि इस इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं ममता बनर्जी की रैली में क्यों आ रही हैं। उसका जवाब उन महिलाओं से भी मैंने पूछा और अलग अलग जगह जिन महिलाओं से मैंने बात की, हर महिला की जुबान से, जो महिला ममता बनर्जी के समर्थन में, उनकी बात कर रहा हूं, उनकी जुबान से निकलता है दीदी ने बहुत किया। दीदी ने क्या किया तो कहेगी रूपाश्री दिया, कन्याश्री दिया। तो पहले मेरे जहन में ये सवाल था, रूपाश्री कन्याश्री क्या है और क्यों ये 2 योजना ऐसी हैं जिसका नाम हर महिला ले रही है और नाम लेकर कह रही है दीदी ने किया इसलिए दीदी के साथ हैं। तो रूपाश्री कन्याश्री क्या है वो बताने से पहले, इनसे बात करने से पहले 3-4 महिलाएं जिनसे हमने बात की, मैं चाहता हूं पहले उनको सुनिए और ये भी बताऊं ये वो महिला हैं जो ममता बनर्जी का समर्थन कर रही हैं। इससे यह अंदाजा लगाना सही नहीं होगा कि सारी महिलाएं ऐसे ही बोल रही हैं, लेकिन मैं अभी उस एस्पेक्ट का पोस्टमार्टम करने की, विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं जिस एस्पेक्ट का रिश्ता ममता बनर्जी से। सुनिए इन महिलाओं को जरा। দিদি যাবে নাকি থাকবে? দিদি থাকু, দিদি ভালো, দিদি চাল খাবার সবকিছু দিচ্ছে, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, সব মেয়েরা বিয়ে, কন্যা রূপশ্রী, সব মেয়েদেরকে বিয়ে দিচ্ছে। দিদি তো মায়ের মতন গো, দিদি তো মা, মা চলে গেলে আমরা কাঁদবো, জানো তো। শুধু আমার ছেলেটা পড়াশোনা করছে, একটা কাজ চাইছি দিদিকে, যদি দিতে পারে ভালো হয়। ছেলেটা কলেজ পাস করছে, গরিব মানুষ ছেলেটা। আপনার কি মনে হয় দিদি কাজ করেছে? হ্যাঁ, দিদি ভালো কাজ করছে। এবার পরে যদি টুকু ছেলেদেরকে কাজ দিতে পারে ভালো হয়। ছেলেরা 35 বছর বয়স হয়েছে, ছেলেটা একটু কাজ চাইছে। মোদি এখন আমাদের কিছু দেয়নি, মোদি কিছু পাইনি। এখন দিদি দিয়েছে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ইন্দিরাবাসন পেয়েছি। আর আমার ছেলেটা কিছু বেকার ছেলে বলে পানের কাজ দিয়েছে। বাবু মিথ্যে কথা বলবো নি, ওই যে পান করছে। দিদি যাবে নাকি থাকবে? থাকবে। दीदी जावे ना कि থাকুক। आप क्या कहेंगी? দিদি আছে কি দিদি যাচ্ছে? দিদি ছিল, এখনো থাকবে আর পরেও থাকবে দিদি। দিদি কখনোই যাবে না, দিদি থাকবে। আমাদের জন্য অনেক কিছুই করেছে, তাই দিদি থাকবেই থাকবে। महिलाएं बहुत देख रहा हूँ यहाँ आई है, मैं कल की रैली में भी देखा, महिलाएं बहुत ज्यादा क्यों है? पहली बार उन्होंने महिला के लिए कुछ सोचा है, जिसलिए मैंने महिला बहुत फैसिलिटी
आ रही है। इस बार उन्हें जीतने के बाद और कुछ महिला को मिलेगा, इसलिए मैं आई हूँ। तो ये जिन महिलाओं को आपने सुना, उसमें एक महिला जिनसे मैंने बात की जब मैं कार से नंदीग्राम की तरफ जा रहा था, और अचानक एक महिला सड़क के किनारे दिखी। मैंने गाड़ी रोकी और उनको बुलाया, और बंगाली में मैंने 3-4 सवाल किसी बांग्ला मित्र से मैंने बनाया था, जिसमें दीदी जाबे ना कि थकबे, सही बोल रहा हूँ ना, ये सवाल मैं सबसे पूछता था ताकि समझ में आए, क्योंकि बांग्ला समझने वाली महिला हिंदी में बात नहीं करती, उसे हिंदी नहीं आती। तो उस महिला ने जैसे कहा दीदी थकबे, तो फिर क्यों थकबे, उसके जवाब में जो योजनाएं उस महिला ने गिनाई, ऐसे बहुत सारी महिलाओं ने गिनाई। दीदी थाकबे बोलने वाली महिला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ अभी उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो महिलाएं ममता बनर्जी की रैलियों में हैं या ममता बनर्जी का समर्थन कर रही हैं चौक पर, चौराहे पर। और उस बीच बीजेपी का भी फोकस ऐसी महिलाओं पर, जब आज के अखबार में विज्ञापन होता है ए बार महिला ए बार बीजेपी। अब क्या है वो 2 योजनाएं, और उसके बाद क्या हो सकता है महिला का रुख। प्रभाकर मनी जी से पहले ये सिर्फ इतना बता दूं, जैसे कन्याश्री योजना है। कन्याश्री योजना 13 साल से 18 साल की जो लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनके लिए 750 सालाना छात्रवृत्ति है, और वन टाइम 25,000 है। 18 साल उससे ऊपर की लड़की अनमैरिड है और अगर पढ़ना चाहती है, कुछ रोजगार के अवसर तलाशती है। और एक दूसरी योजना है रूपाश्री, इसका जिक्र कई लोगों ने मुझसे किया। मुझे तो एक दर्जी मिला कल जब हम खड़गपुर में थे, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दर्जी, उससे मैंने पूछा कि क्या विचार है, मोदी भालो ममता भालो। तो उस दर्जी ने कहा मेरी बेटी की शादी हुई है, मुझे पैसे मिले। टीएमसी हम लोग का काम अच्छा किया। क्या अच्छा काम? बेटी का ब्याह हुआ, हम लोग का कन्याश्री दिया हुआ, कन्याश्री दिया, बहुत कुछ हम लोग का काम किया। इसी के लिए हम लोग को उनको पसंद है। कन्याश्री में पैसा मिल गया आपको शादी के लिए? ये ममता बनर्जी की स्कीम है, रूपाश्री कन्याश्री, जो छात्राओं के लिए है, शादी के लिए है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। और रूपाश्री में क्या होता है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को, गरीब परिवार को शादी के लिए 25,000 रुपये ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलता है। वैसे एक मातृत्व शिशु देखभाल योजना है, उसमें है सरकारी नौकरी में जो महिलाएं हैं उन्हें 2 साल तक की छुट्टी का प्रावधान है। तो ये इस तरह की योजनाएं जो महिलाओं को टारगेट करके योजनाएं बनी हैं, क्या ये योजनाएं गेम चेंजर हो सकती हैं, ये इनसे पूछूंगा। उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें रैलियों में जाती हुई महिलाओं की भीड़ और महिलाओं के जत्थे की तस्वीरें हैं। और ये जत्थे और ये भीड़ और महिलाओं की आबादी, यही बहुत कुछ तय करेगी। आप क्या कहेंगे? चलिए। हाँ, यहाँ इस बार आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं वही सारा रुख तय करेंगी। और आपको बता दें कि अभी जो ताज़ा आंकड़े जनवरी में जारी हुए थे, मतदाता सूची जो नई आई थी उसके मुताबिक करीब 49% यहाँ महिला वोटर हैं। और ममता बनर्जी आपको पता है बहुत पहले से, जैसा आपने अभी जिक्र किया, कन्याश्री, रूपश्री और भी कई योजनाएं महिला सशक्तिकरण की है। जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड है जिसके तहत 5 लाख रुपए है। उसकी खासियत है कि हर परिवार की मुखिया महिला को ही माना गया है और महिलाओं के फोटो सहित कार्ड जारी किया गया है। तो एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, 4 महिलाएं दिख रही हैं, देखता हूँ बीच में क्या बोलती हैं जरा। आप लोग विमेन हैं, एक्चुअली हम लोग विमेन पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इलेक्शन है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इलेक्शन के लिए कौन अच्छा काम करेगा? सरकार सर वो तो बहुत पर्सनल है। कौन सरकार आपको लगता है अच्छा काम करेगा? पर्सनल। आप कौन सरकार अच्छा काम करेगा विमेन के लिए? बहुत वैसा इंडिकेट नहीं किया जा सकता है अभी। आप बताएंगी मैडम, कौन सरकार अच्छा काम करेगा? नहीं, मैं विमेन पर बात कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं चाह रहा था, आप लोग दिख गई अचानक, हर पार्टी विमेन की बात करे, विमेन सेफ्टी, विमेन के लिए स्कीम्स। क्या लगता है मैडम आपको? कोई भी सरकार, सभी एक ही बात कर रहे हैं, तो किसी का कोई है नहीं जो दूसरा बात कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सो हाउ डू यू नो हु विल डू बेस्ट एंड हु विल डू नॉट? हाँ, लेकिन एक सरकार अभी है और दूसरी सरकार बनाने के दावे कर रही है बीजेपी। आज भी अखबारों में विज्ञापन, मोदी जी का विज्ञापन छपा है, ए बार महिला ए बार बंगला, जो भी सोनार बंगला। तो विमेन के नज़रिए से आपको क्या लगता है, कौन जो सरकार है वो अच्छा दिखती है, या जो सरकार आने का दावा जो पार्टी? एक ही दिखते हैं, सब एक ही दिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है।
जो भी कर रहा है वही एक ही बात बोल रहे हैं. एवरीबडी इज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, गिविंग देम जॉब एंड एवरीथिंग. बट ultimately we will see the result. This government also said, the coming people are saying the same thing. So it's it can't be decided. Nothing new has come up with. अच्छा, लास्ट सवाल, विमेन सेफ्टी यहाँ इशू है क्या? मैं तो देखता हूँ कोलकाता में रात रात भर विमेन फैमिली के साथ सब लोग. वुमेन सेफ्टी दूसरे स्टेट से यहाँ बेटर है. दैट मच Better है ना? दैट मच. रात भर मैं देख रहा हूँ 4 बजे सुबह हम लोग रोज काम पे जाते हैं. Women's safety is far more better than different states, which I hear about the other states. Women's safety is better here. तब जो लोग लगातार कर रहे हैं यहाँ विमेन सेफ नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं फिर. गलत नहीं है, लेकिन if you compare, we are better off. That much I can say. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही. अब वापस वहीं लौटते हैं प्रभाकर जी के पास. और इस बीच चाय भी आ चुकी है, आपको बता दें, और बीच में लोग क्रॉस कर रहे हैं, इनको जरा समझा के आपकी जिम्मेदारी है. तो जैसे अब 4 महिलाओं से मैंने बात की, आमतौर पर पढ़ी लिखी महिलाएं, संभ्रांत महिलाएं, हालांकि नौकरीशुदा महिलाएं हैं, ये बात करने से बचती हैं ऑन रिकॉर्ड. लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कहा थी कि विमेन सेफ्टी के मद्देनज़र अगर हम देखेंगे तो दूसरे राज्यों से बेहतर है. लेकिन हम वापस वहीं लौटते हैं. प्रभाकर जी, चूँकि विमेन सेफ्टी का मुद्दा अभी बीच में अचानक आया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं. बीजेपी की रैलियों में लगातार पीएम से लेकर अमित शाह बोल रहे हैं. अभी 4 महिलाओं से मैंने बात की, उसमें एक महिला ने बोला कि हम दूसरे राज्यों से बेहतर हैं. ये तो आप देख ही सकते हैं. और ममता भी इस मुद्दे को, या टीएमसी के तमाम नेता उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, जहां रोज बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं. मध्य प्रदेश की देख लीजिए, जो बीजेपी शासित राज्य हैं. तो वैसे में वो लोग पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? उनको क्या हक है ऐसी बातें करने का? और यहाँ महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं. रात को 12 बजे भी आप देख सकेंगे महिलाएं घूम रही हैं, चाय दुकानों पे हैं, सड़कों पे है, क्लबों से निकल रही है. तो पश्चिम बंगाल में ये तो तय है. मैं किसी एनसीआरबी के डेटा भी अगर देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है. तो इसमें किसी का पक्ष लेना नहीं है. जो वस्तु स्थिति है, मैं भी बहुत लंबे अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ है. और ये पहली बार है कि महिलाएं चुनाव का मुख्य मुद्दा है, मुख्य धारा में है. और जो बीजेपी सबसे बड़ी दावेदार सत्ता के बन के उभरी है, 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा उसके घोषणा पत्र से साफ है कि महिलाओं पर वो कितना जोर दे रही है. और बार बार वो महिलाओं के लिए उसने तमाम घोषणाएं की है कि 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे, फिर केजी से लेकर और पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, एक मुश्त 2 लाख रुपए की सहायता देंगे, और तमाम महिला सशक्तिकरण के दावे कर रही है और तमाम ये कर रही है. बीच में चूँकि उसी में है, ए बार महिला ए बार बीजेपी, ये कल का अखबार है जो पूरा पन्ना बीजेपी के मैनिफेस्टो से रंगा हुआ है. उसमें वही है कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, और सभी छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क. ये एक बड़ी बात कही है बीजेपी ने कि सभी छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क. हाँ, ये तो मेरे ख्याल से देश में कहीं ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है और ना अभी इस पर कहीं अमल हुआ है. लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पश्चिम बंगाल आपको पता है 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज है, केंद्र सरकार का कर्ज है पश्चिम बंगाल पे. तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने घोषणाएं तो कर दी है, लेकिन इसके लिए पहले उसे जो तमाम भारी भरकम केंद्रीय कर्ज है उसे माफ़ करना होगा. और हालांकि अमित शाह ने कहा कि मैं बनिया हूं और मैंने इंतजाम कर लिया है कि कहां से पैसे आएंगे, लेकिन इस पे पर्याप्त संदेह है राजनीतिक विश्लेषकों को कि आखिर उन्होंने बताया तो नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे. तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी घोषणाएं आप अगर बनिया है पैसे का इंतजाम कर लिए, तो उन्हीं बनिया महोदय की जिम्मेदारी है कि जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां इतने पर्याप्त पैसे हैं कि रोजगार के अवसर मिलें. महिलाओं के लिए सारी योजनाएं जो बंगाल में ये लागू करना चाहते हैं, चुनाव के पहले की घोषणा है जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, ये सारी योजनाएं सैंपल के तौर पर कम से कम बीजेपी रूल्ड स्टेट में लागू करके दिखा देते कि हम बनिया हैं, हमने कर दिया. हाँ, यही तो सवाल राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं और ममता बनर्जी भी उठा रही हैं कि आखिर कौन सी जगह है, एक कोई सैंपल दिखाए कि हमारे अमुक राज्य में मेरी सरकार है तो हमने वहाँ ये सब लागू कर दिया है. तो सवाल उठ रहे हैं. इन घोषणाओं को अब व्यवहारिक माना जा रहा है कि इनको
अमल करना इन पे काफ़ी मुश्किल है। केजी से पीजी तक और हर घर की नौकरी, हर घर के एक सदस्य को नौकरी, ये बहुत, क्योंकि पहले भी हमने देखा है बीजेपी के घोषणा पत्रों को, केंद्र सरकार 2014 के चुनाव के समय करोड़ों नौकरियों का वादा जो है वो सब अब तक अमल नहीं हो पाया है उन पर। मैं मैनिफेस्टो के बाकी एस्पेक्ट से अभी बचता हूं क्योंकि उस पर फिर हम बात करेंगे। अगर हम विमेन को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, चूंकि महिला वोटर कहा कि 45% के आसपास है, जो योजनाएं ममता बनर्जी की है और जो तस्वीरें मैंने रैलियों में देखी और उन योजनाओं का जिक्र करते बांग्ला में अगर कोई महिला बोलती है 40 सेकंड 30 सेकंड, वो 3 योजनाओं का जिक्र करते धारा प्रवाह बोलती है। तो क्या इससे लगता है कि विमेन वोटर ग्रामीण एरिया में खास तौर से ममता बनर्जी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकती है, या आपका आकलन क्या कहता है? हाँ, ये तो है, 2-3 चीज़ें हैं जो ममता के पक्ष में जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला मुख्यमंत्री हैं, 10 वर्षों से यहाँ सत्ता में है। इसके अलावा जो चीज़ है, उन्होंने रूपश्री और कन्याश्री योजनाएं जो शुरू की हैं, इनका असल लाभ, इनके पहुंच देखनी हो तो ग्रामीण इलाकों में, जैसा कि आपने भी देखा है महिलाएं चर्चा कर रही हैं, तो ग्रामीण इलाकों में इनका बहुत बेहतरीन असर है। तो ममता ने लागू करके दिखा दिया है और बीजेपी ने अभी सिर्फ कागजी वादा किया है, हवाई वादे हैं या अमल कर सकेगी, ये अभी देखना है। तो इससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं संदेह है कि एक तरफ तो पूरा गारंटेड है, लागू है, मिल रहा है लोगों को, करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिला है, दूसरी ओर बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी, ये अभी देखने की बात। अब एक बात होती है, जब ग्रामीण इलाके में गरीब परिवार की किसी बेटी के लिए 25,000 रुपये अगर उसको शादी के लिए मिले कि 18 साल से ऊपर है, 25,000 शादी के लिए मिले, या वन टाइम 25,000 अगर उसको आर्थिक मदद मिले रोज़गार के लिए 18 साल की बेटी को, और या कुछ भी 750-1,000 रुपये ही महीने सालाना छात्रवृत्ति मिले, वो बहुत मैटर करता है उन इलाकों के लिए जहाँ गरीबी है और जहाँ लड़कियों की शिक्षा, उन्हें लगता है कि इसके लिए कुछ भी अगर आधार बनता है तो मायने रखता है। एक छोटी सी मिसाल देकर वापस आऊँगा कि पहली बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, पहले बार बनने के बाद जब रिपीट हुई थी नीतीश कुमार की सरकार, तब वहाँ एक बड़ा सवाल था कि नीतीश कुमार ने पहले 5 साल में लड़कियों को साइकिल दी थी। अगर मुझे आंकड़े याद है, लगभग 60,000 लड़कियों को साइकिल दी थी, 60,000 या इससे ज़्यादा, याद नहीं रहा अभी ठीक से, लेकिन वो एक गेम चेंजर माना गया कि गांव-गांव में लड़कियां साइकिल पर पढ़ने के लिए जाने लगी। साइकिल की कितनी कीमत होती है, सिंबॉलिक लेकिन प्रतीकात्मक के साथ गेम चेंजर। तो क्या यहाँ ऐसी स्थिति कुछ दिखती है, या मैं उन महिलाओं की भीड़ देखकर कुछ ज़्यादा सेंस कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ भी है। सबूत साथी के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा साइकिलें बांटी गई है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को साइकिलें मिली है। सबूत साथी का भी जिक्र सब करती है महिलाएं। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा साइकिलें बांटी गई है, अभी और 50 लाख के आसपास बांटी जानी है। चुनाव के कारण ये मामला रुका हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ आवाजाही परिवहन के साधनों की कमी है, सब बसें भी है तो समय पर चलती हैं, कई छात्राओं को 5-5 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाना पड़ता था, छात्रों को जाना पड़ता था, उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो गई है। उनका एक पारिवारिक वाहन हो गया है, स्कूल भी गए, बाजार भी गए, रिश्तेदारी में भी गए, तो इसका काफ़ी असर पड़ा है। अब बात आती है कि बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और दावा कर रहे हैं, जो एक मैनिफेस्टो की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे उज्ज्वला योजना है, अब उज्ज्वला को लेकर बीजेपी को लगता है घर घर में गैस पहुंची, गैस कनेक्शन पहुंचा, लेकिन आज की तारीख में गैस की कीमत और जो फ्री गैस जिसको शुरू में मिला और उसको लगता है कि अब ये 700-800 में गैस का रिफिल कराना, तो क्या वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है उज्ज्वला योजना और जैसी बातें बीजेपी कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाल में आपको याद होगा ममता बनर्जी ने गैस तेल की कीमतों के खिलाफ एक रैली निकाली थी, प्रतीकात्मक सिलेंडर वगैरह लेके सिलीगुड़ी में। तो ममता का सवाल है कि सरकार यहाँ 1 साल से मुफ्त राशन दे रही है, कोरोना जब से लॉकडाउन के बाद से, तो मुफ्त राशन के चावल को पकाने के लिए 900 रुपये का सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? और उज्ज्वला के आंकड़े भी बताते हैं कि कई जगह उसके बाद पहली बार के बाद लोगों ने रिफिल नहीं कराया और फिर वही लकड़ी और कोयले और इन सब चीज़ों पे लौट गए हैं जो पहले पारंपरिक तरीके से यूज करते थे। तो ये एक भारी, मुझे लगता है उज्ज्वला की कामयाबी की राह में बाधा है। गैस की बढ़ती कीमतें कामयाबी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। और पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर अलग नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भले उज्ज्वला का कनेक्शन मिला हो, लेकिन दोबारा कितने लोगों ने रिफिल कराया है, ये शोध का विषय हो सकता है। अब यही सवाल है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और महिला का मुद्दा, क्योंकि महिलाओं का वोट ऐसा होता है, कई बार साइलेंट वोटर भी होता है, महिलाएं बोलती नहीं है, मुखर नहीं होती हैं।
शहरों में तो थोड़ी बहुत बोल भी सकती हैं, वो भी आपने देखा 5 से बात करने की कोशिश की, एक ने कहा एक भाषा की दिक्कत, दूसरी बात खुलकर बोलने से परहेज करना। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भीड़, अब जैसे मैंने देखा आज भी मोदी की रैली है कांथी में, कल अमित शाह का रोड शो था खड़गपुर में, मैंने देखा रोड शो, और अलग अलग इलाकों में कुछ नेताओं के रोड शो रैलियां देखी। मैं ये कह सकता हूँ अभी तक जितनी रैलियां मैंने देखी, ममता बनर्जी की 3 रैली देखी, महिलाओं की भीड़ पुरुष के मुकाबले हर रैली में ज्यादा है। लेकिन क्या इस भीड़ को, महिलाओं की इस भीड़ को क्या इस तरह से हम देख सकते हैं कि महिलाओं का वोट ममता बनर्जी के पक्ष में ज्यादा हो सकता है? क्या हम जल्दी कर रहे हैं इसको सोचने में? हाँ, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी है, लेकिन ममता के प्रति महिलाओं की सहानुभूति तो है ही। और दूसरी बात ये मेरे ख्याल से एक गेम चेंजर हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने चोटिल पाँव के साथ और व्हील चेयर पे जो दिन में 3-3 रैलियां कर रही है, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक अकेली महिला पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, और ममता अकेली तलवार भांज रही है सबके खिलाफ, सबके सवालों के जवाब दे रही है और अकेली 3-3 रैलियां कर रही है। और अगर ऐसे देखें हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 121-22 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली, उस समय महिलाओं की तादाद वोटिंग की बीजेपी को भी मिली, लेकिन तब मोदी का सवाल था कि मोदी सामने थे। लेकिन क्या अब वो ममता बनर्जी पर वो बात लागू होगी? ममता बनर्जी के मुद्दे, एक छोटी सी बच्ची जा रही है, शायद कॉलेज गोइंग है, चुनाव हो रहा है, क्या सोचते हो कौन सी सरकार लड़कियों के लिए, विमेन के लिए अच्छा करेगी? ऐसे तो पता नहीं, फिर भी दोनों ही सरकार अच्छी है, दोनों ही ये सेफ्टी ऑफ वुमेन पे ध्यान दे रही है, सो इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, विमेन सेफ्टी कोई इशू है बंगाल में, कोलकाता में? हाँ, ये सिर्फ नॉट ओनली इन कोलकाता, पूरे इंडिया में इट्स एन इशू। नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे तो दूसरे राज्यों में से कम है, वही ना, दूसरे यूपी में या बाकी राज्यों में, कोलकाता में कम है। हाँ हाँ। आप क्या करते हो? किस लिए? नहीं, क्या करते हो? जॉब करते हो, पढ़ते हो? नहीं, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो। तो जैसे इस स्टूडेंट ने भी कहा, कंपैरेटिवली विमेन सेफ्टी का मुद्दा बंगाल और कोलकाता खास तौर से कम है। यहाँ तो रात में भी लड़कियां घूमती हैं, मिडनाइट कहीं डिनर पे जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं ना। हाँ, मैंने भी देखा है, बलबन ढाबा और भवानीपुर सब जगह रात में 2 बजे तक रहते हैं लोग। हाँ, रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये एक बड़ा पहलू है। बाहर से बीजेपी के नेता रैलियों में जो कुछ कहें कि बंगाल में लड़कियां, महिलाएं असुरक्षित हैं, योगी आकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ से गुंडे दफन हो जाएंगे, भाग जाएंगे, पनाह गले में तख्ती लटका कर जाएंगे, ऐसे भाषण दे रहे हैं। यूपी में क्या हुआ, हाथरस से लेकर अगर लिस्ट गिनाने बैठ जाएं बीते 3 महीनों की लिस्ट, तो ऐसी 50 घटनाएं मैं बता सकता हूं। लेकिन यहाँ अगर महिलाओं से बात करेंगे तो आपको वुमेन सेफ्टी पर महिलाएं कहेंगी कि यहाँ इतना बड़ा सवाल। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, एक सवाल सिर्फ है कि क्या एक्सक्यूज मी, एक सवाल है मैडम, चलो बच गई। तो विमेन सेफ्टी का मुद्दा, एक लड़की और 4 महिलाओं के झुंड में एक ने कहा, आपने सुना, और उसके बाद तमाम तरह के वादे। ममता, एक और लेडी आ रही है, इनसे भी ट्राई करता हूँ। एक सवाल है मेरा कि क्या यहाँ इलेक्शन में विमेन सेफ्टी इशू है? हाँ, चलो, इनको ट्रेन पकड़नी है इसलिए जा रही हैं, तो यहाँ बोलने से भी बचती हैं। हाँ, बोलने से बच रही हैं बेसिकली, व्यस्तता दिखा के। हाँ, लेकिन महिलाएं इस बार पहली बार है, मैं पश्चिम बंगाल में देख रहा हूँ, पहली बार महिलाएं चुनाव में ये कहिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है, सबसे अहम वोटर बन गई हैं। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। मैंने कम से कम 8-10 चुनाव यहाँ कवर किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा है कि महिलाओं को घोषणा पत्रों से लेकर सब जगह। एक लेडी जा रही है, हालांकि उन्हें ट्रेन पकड़ना होगा, फिर भी एक सवाल है छोटा सा कि यहाँ इलेक्शन में क्या विमेन सेफ्टी को इशू लगता है या बाकी स्टेट की तुलना में यहाँ विमेन ज़्यादा सेफ है? ना, इधर तो वुमेन ज़्यादा ही सेफ है, क्योंकि इधर उतना कुछ खराब कुछ नहीं होता है और इधर सेफ्टी भी ज़्यादा ही रखा रहता है, तो हम लोग तो सेफ ही है, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है चलना फिरना का। अगर कौन सी सरकार आपको लगता है जो विमेन के लिए बेटर सरकार होगी, चूंकि चुनाव है यहाँ? TMC इज़ द बेस्ट। TMC इज द बेस्ट, क्यों? बस 30 सेकेंड बोल के जाओ। तो ममता दी तो बहुत कुछ करके गया ना हम लोग के लिए, इतना सुंदर बनाया, कलकत्ता को पूरा शहर बना, ऐसे कुछ किया तो हम लोग तो कभी भूल नहीं सकेंगे। और वो बहुत सपोर्ट भी करता है हम लोग को, जो और अभी मोदी जी तो नहीं पता क्या होगा, कई लोग को लड़ाई भी हो रहा है बहुत ज़बरदस्त से,
देखते हैं क्या होगा। चलिए, थैंक यू मैम। तो ये देखिए, 4 से मैंने बात की विमेन सेफ्टी पर, और ये रैंडम बात कर रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। जो ऑटो से या जहाँ से भी स्टेशन की तरफ जा रही हैं उन्हीं से बात करो। तो आपने कुछ महिलाओं से भी बात सुन ली, एक लड़की जो स्टूडेंट है, एक जॉब के लिए जाती हुई महिला, और दूसरी नौकरी के लिए यहाँ टैक्सी तलाशती महिला। 3 महिलाओं से हमने बात की, ज़्यादा से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबका ये कॉमन कहना है कि विमेन सेफ्टी यहाँ उतना बड़ा इशू नहीं है। हम दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ ज़्यादा सेफ हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी के वो नेता, वो मुख्यमंत्री जिनके सूबे में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जहाँ बलात्कार की घटनाओं के रिकॉर्ड बनते हैं, जहाँ सरेआम और सरेराह लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, पुलिस अधिकारियों पर बचाने के आरोप लगते रहे, उन राज्यों में जहां रात में 10 बजे 12 बजे महिलाएं सड़क पर इस तरह से बिंदास होकर नहीं घूम सकती है, अकेले तो छोड़िए 3 लोगों के साथ जाएं तो भी असुरक्षित रह सकती हैं, उन राज्यों के भी नेता यहां आकर कह रहे हैं बंगाल में, कोलकाता और बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। बंगाल में आकर जो आदमी दूसरे राज्यों से एक बार घूम कर देखना चाहे, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ हूँ बंगाल में, और मैं कोलकाता में देख रहा हूँ पूरी रात नाइट लाइफ, आप कहीं भी घूमे असुरक्षित होने का एहसास नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को रोकने में जहां नाकाम होती है उस पर बात हो, लेकिन सुरक्षा का सवाल है तो तुलनात्मक तौर पर क्या महिलाएं कह रही हैं वो ज़्यादा मायने रखती है, वो महिलाएं जो ऐसे आती हुई यहाँ दिख रही हैं। तो ये मान लें कि इसका मतलब महिलाओं के भीतर असुरक्षा मुद्दा नहीं है। नहीं, असुरक्षा का भाव नहीं है यहाँ। महिलाएं, आप रात को भी निकलें सड़कों पे तो देखेंगे तो पाएंगे कि वैसा असुरक्षा का भाव नहीं है जैसा बम्बई, दिल्ली या यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ से इसकी तुलना ही मुंबई में भी कंपैरेटिवली सुरक्षित है नाइट लाइफ, निश्चित है, लेकिन यूपी और बिहार जैसी जगहों से तो तुलना करना सही नहीं है। मुझे ख्याल से ये तस्वीर सही नहीं है कि बंगाल की तुलना यूपी से की जाए, और भले बीजेपी के नेता सत्ता की होड़ में जो भी दावे करते हो। तो इसका भी फर्क पड़ेगा क्या महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में? हाँ, ये तो देखिए, आजकल अब पहले का दौर रहा नहीं, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट घर घर पहुंच चुका है, गांव में पहुंच चुका है, लोगों को भी पता है कि हकीकत क्या है और दावे क्या हैं, यूपी में क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, हर जगह हर मोबाइल पे पहुंच रहा है। तो उन लोगों को मालूम है कि अरे यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ तो ऐसी स्थिति है, वहाँ ऐसी स्थिति है, और वहीं के मुख्यमंत्री और नेता आके यहाँ ऐसे दावे कर रहे हैं, तो इसका तो असर पड़ेगा। ये झूठ जो है वो सामने आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, और एक वीडियो फिर मैं बनाऊंगा, कम से कम 25 महिलाओं से बात करूंगा अलग अलग जगह, और मुद्दा होगा क्या महिलाएं वाकई बंगाल में असुरक्षित हैं, और ये आरोप और ये सवाल कौन उठा रहा है? बीजेपी के नेता। और फिर मैंने जैसा कि कहा, उन्हीं राज्यों से बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता आकर बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा का सवाल उठा रहे। उनके सवालों को, उनके आरोपों को महिलाओं के जवाब की कसौटी पर कसूंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। बंगाल से ही नमस्कार।